तो फ्रेंड्स, एक कस्टमर की आ गई थी साड़ी आज। वैसे हालत तो ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि थोड़ा थोड़ा करके देखूं कैसे कैसे कितनी देर बैठा जाता है। तो फिर मैंने एक साड़ी ले ली फॉल लगाने के लिए। फॉल मैंने नीचे तक मशीन से लगा दी है। मशीन से ही मुझे अच्छी लगती है, ताकि चुटकी और पायलों में इरझे ना और धागे टूटे ना। अगर हम हाथ से करते हैं ना नीचे वाली सिलाई, तो धागे टूट जाते हैं चुटकियों से और पायल से। और ये मैं कई तरीके से लगा लेती हूँ फॉल। अब मैं ऐसे लगा रही हूँ, लेकिन इस तरह से थोड़ी सी फिनिशिंग कम आ रही थी झोल से, क्योंकि कपड़े पे डिपेंड करता है कैसी है। तो फिर मैं नीचे रख के मैंने फॉल लगाई थी। हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अब जैसे कि बज गए हैं 4:45 और इवनिंग रूटीन हो चुका है स्टार्ट। तो भैंसों का हम सारा काम फारिग कर आए थे और थोड़े से कपड़े थे, जैसे सुबह धो दिए थे, फिर दोपहर में जो थोड़े से कपड़े बच गए थे तो मैंने मशीन लगा दी थी। और अब तो इस टाइम मैंने यहीं पे सुखा दिए हैं। ये कपड़े मेरे और मम्मी के ही थे, इधर ही सुखा दिए हैं। और अब कर लेंगे खाने बनाने की तैयारी। बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए। क्या कल हरी सब्जी बनाई थी तो बच्चों को बहुत पसंद आई। क्या बनाते हैं? और मेरा तो ऐसे ही मन कर रहा है कि टमाटर की चटनी बनाऊं। तो अब आज सिलबट्टे पे बनाएंगे टमाटर की चटनी। बर्तन वर्तन साफ़ हो चुके हैं। पहले रख दूँगी दूध रखने। हाँ, इतने में दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। दूध रखने रख देती हूँ। और आज दिन में थोड़ी देर बैठ गई थी मशीन पे। तबीयत थोड़ी सी अभी अच्छे से बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ी देर बैठने के बाद ऐसे लगा बिल्कुल, फिर लेट गई थी। फिर उसके बाद उठी हूँ थोड़ा काम करने के लिए। तो अब कर लेते हैं अपने, पहले दूध रखूँगी और फिर करूँगी कुछ और काम। तो इवनिंग रूटीन शुरू होने से पहले हम स्टार्ट करते हैं दूध रखने से ही, क्योंकि दूध अच्छे से उबल जाता है और ठंडा भी हो जाता है, तो उसकी दही भी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ मैं पन्नी का इस्तेमाल करूँगी। ये बच्चे कुरकुरे वगैरह रखी हैं, तो उस पन्नी से ही जला के आँच को कर लूँगी अच्छे से। और जो ये ढक्कन है, ये हम इसे बारिश आती है तब ढक देते हैं और दिन में भी ढक देते हैं डॉगियों के मारे, क्योंकि डॉगी और बिल्ली उघाड़ लेते हैं। और अब बनाने लग जाते हैं हम चटनी सिलबट्टे पे। तो मैंने इसमें धनिया, लहसुन, जीरा, हींग डाल दिए और अब हरी मिर्च डाल के अच्छे से इन्हें पानी डाल के अच्छे से पीस लूँगी। और टमाटर के उतार दिए हैं छिलके, और उसके बाद थोड़ा बारीक ही काटे हैं टमाटर, ताकि अच्छे आसानी से पीस सकें। तो बारीक मैंने टमाटर काट कर अच्छे से, और ये सिलबट्टा थोड़ा सा हिल रहा था तो मैंने इसके नीचे चाकू लगा दिया है, ताकि अच्छे से हिले ना ये और अच्छे से चटनी पिस जाए। और थोड़ी सी देर मेहनत करने के बाद देखो थोड़ा सा आर कस्सा आ जाता है सिलबट्टे पे पीसने में। मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन जो सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट होता है ना, उसकी वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। उसका स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। लेकिन बस वो ही है कि यार कस्सा कर जाते हैं, तो कई बार बीच में मिक्सी से ही बना लेते हैं। लेकिन अब बिल्कुल बहुत ही मन हो रहा था सिलबट्टे की चटनी खाने का, तो मैं फिर सिलबट्टे पे लग जाती हूँ पीसने के लिए। और चटनी बनाने के बाद मैं लगा देती हूँ इसमें तड़का, और वो भी देसी घी। और इसमें डाल दिया हींग और जीरा और चटनी। और इससे तो हमारी चटनी का टेस्ट और दोगुना तिगना हो गया। बहुत ही टेस्टी बन गई। और इधर पतिदेव नारियल, काफ़ी सारे नारियल आए हुए हैं, आप सबको पता है। और सामने से इसमें हॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हो नहीं पा रहा था, तो इन्होंने साइड में से ही पेचकस से हॉल कर दिया और बच्चों को दे दिया पीने के लिए। और अब लग जाते हैं इसमें मलाई निकालने के लिए। और जो कुछ नारियल ऐसे हैं, ये छोटे वाले, इनमें के अंदर मलाई नहीं है, और ये जो बड़े वाले हैं इनके अंदर पानी थोड़ा कम है लेकिन मलाई है। और ये लग जाते हैं अपने वही औजार लेके
हथौड़ा और बसूला इनसे अच्छे से, ताकि मलाई निकले। और मलाई हमारी निकल के हो गई है तैयार। देखो कितनी सारी है। और ऐसे ही एक और पार्ट है, वो 2 पार्ट निकले हैं ऐसे। और ये मलाई खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और इधर मम्मी पापा आ जाते हैं न्याले के, और उन्हों की डिमांड हो गई है कि आज बना लेते हैं अंगा। और देखो देसी खाना अंगा बनाना खाना है गांव का, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, चटनी बना ली है, अभी मैं आटा लगाना ही है तो मैं अंगा का आटे लगा लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा नरम आटा लग गया था, पतला, लेकिन इसका टाइट आटा होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी सी देर मैंने थोड़ा सा इसमें आटा मिला लिया था, और फिर बना लेंगे, अंगे बनाने की तैयारी कर लेंगे। और पहले से सोचा नहीं था तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, अंधेरा सा हो गया था। थोड़े से उजाले में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारा आटा लग के हो गया था तैयार। और इधर लग जाते हैं अब हम उनकी पेड़े बनाने के लिए। बाहर हम आँच कराएं अच्छे से और बना लेते हैं पेड़े। और हमारे अंगे भी बन के हो गए थे तैयार। बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। और फिर साथ में सब भी बैठे थे, पापा भी, मम्मी भी, बच्चों के पापा भी। तो फिर मैंने बोला नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो हम वैसे अंगे कई बार मैं बता चुकी हूँ, अंगों की रेसिपी कैसे कैसे हम बनाते हैं, सेकते हैं इन्हें आँच में। और अब ले आते हैं और अब लग जाएंगे इन्हें अच्छे से कपड़े से साफ़ करके, क्योंकि थोड़ी राख रही जाती है। तो उसके बाद आ जाती है बारी इन पे घी लगाने की। तो पहले एक एक करके अच्छे से कपड़े से साफ़ करेंगे इन्हें, और फिर लगाएंगे इनके ऊपर घी। अब हम इन पे घी लगाएंगे, और जैसे जैसे खाते जाएंगे हम एक बर्तन में इन्हें अच्छे से घी लगाएंगे। और फिर एक्स्ट्रा घी, और अच्छे से एक्स्ट्रा घी डाल देते हैं तब खाते हैं, क्योंकि अगर इसे रखते हैं तो बर्तन में चला जाता है। तो इनमें कटोरे में ये अच्छे से डिप हो जाते हैं अंगा, और तभी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब ये अच्छे से डिप हो जाते हैं। तो जब हम खाएंगे जब एक्स्ट्रा घी रख लेंगे। अभी फ़िलहाल उनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा लगा के रख दूँगी, क्योंकि फिर बर्तन में ही रह जाता है, ऐसे लगता नहीं है। तो फिर अलग बर्तन में उठाते हैं तब। और इनके साथ ले लेंगे चटनी और दूध। कच्चे दूध के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इनका। लेकिन आज मैंने दूध पहले रख दिया था, तो कच्चा दूध तो बचा नहीं था, तो फिर मैंने दूध ठंडा कर लिया था। तो डिसाइड नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कच्चा दूध नहीं रखा था। और अब बच्चे दे रहे हैं बाहर, बाबा सभी बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हमारे घर में तो देखो इसी टाइम खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब खा लेते हैं खाना, इनको अच्छे से चुपड़ के उठाते हैं हम भी देसी खाने का फ़ायदा। और खाना बहुत ही देख के भूख लगने लगी है, और सभी बच्चे खाते जा रहे हैं और तारीफ़ करते जा रहे हैं कि मामी, भांजी, मामी बहुत टेस्टी बनी है, और बच्चे भी बहुत टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। ओके, थैंक